बच्चों वेलकम बैक अगेन। आज हम नई एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं चैप्टर सर्कल क्लास 9 मैथ्स के लिए। बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन डेफिनेटली इस एक्सरसाइज से एग्जाम में पूछा जाता ही है। ओके, और ये एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर सर्कल की कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये कॉन्सेप्ट शॉर्ट्स के फॉर्म में भी मैं आपको समझा चुका हूं। आज एक बार थोड़ा शॉर्टकट में इस कॉन्सेप्ट को समझ भी लेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। हम बात कर रहे हैं कौन से कॉन्सेप्ट की, पहले तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं, इसे डिस्कस करते हैं। लेकिन इसे डिस्कस करने से पहले वो कॉन्सेप्ट जो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, कोई अगर एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, ओके, और इस सर्कल में इसी सेंटर ओ है इसका, कोई एक कॉर्ड हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कॉर्ड, ध्यान में रखिएगा। ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अब देखिए, अगर कोई पॉइंट एक्स यहां है, ठीक है, इस आर्क को क्या बोलेंगे आप? इस आर्क को कहते हैं माइनर आर्क, जो कि एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड से बना हुआ है। समझ लीजिए, ए एक्स बी ये आर्क हो गया, और स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो डिफरेंस थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब इस आर्क के एंड पॉइंट्स और कॉर्ड के एंड पॉइंट्स दोनों सेम है, ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों, कॉर्ड और आर्क दोनों के एंड पॉइंट्स सेम है, ए और बी। अगर इस एंड पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से ज्वाइंट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, तो एक एंगल फॉर्म करेगा। इसे क्या बोलेंगे हम? इसे कहा जाता है सेंट्रल एंगल, या तो फिर एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड बोलिए, या तो फिर आर्क बोलिए, ठीक है। क्या बोलेगी इसे? इस एंगल को एंगल सबटेंडेड बाय, अगर कॉर्ड दिया तो कॉर्ड ए बी मेंशन कीजिए, अगर आर्क बोला है तो आर्क ए एक्स बी। आर्क को कैसे लिखिए आप? ए एक्स बी, ठीक है। लिखा कैसे जाता है आर्क को? देखिए, ए एक्स बी और इसके ऊपर ये कर्वेचर रहेगा, दिस इज आर्क ए एक्स बी। तो ये जो सेंट्रल एंगल है, ये कौन फॉर्म कर रहा है? आइदर कॉर्ड और आर्क, ठीक है। और ये आर्क कौन सा है? माइनर आर्क। अब माइनर आर्क क्या होता है? अगर देखिए सेंटर से दूर, ठीक है, छोटा सा आर्क बन रहा है, जिसे माइनर कहेंगे, और रिमेनिंग जो पोर्शन रहेगा सरकमफेरेंस का, इस आर्क ए एक्स बी को छोड़ दिया जाए तो रिमेनिंग पार्ट, अगर कोई पॉइंट यह वाई है तो ये ए वाई बी, ओके, ए वाई बी क्या हो जाएगा? मेजर आर्क। अगर हम माइनर आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये कॉर्ड हो जाएगा, और ये कॉर्ड का जो पोर्शन है, एक्चुअली इसे सेगमेंट कहा जाता है, 10th क्लास में आप पढ़ोगे इसे, ठीक है। ये सेगमेंट सर्कल के सेंटर से दूर है, ओके, और ये जो आर्क है रिमेनिंग, ये कॉर्ड ए बी का रिमेनिंग पोर्शन ऊपर वाला, ये जो है सेंटर इसमें इंक्लूड है, इसीलिए ए वाई बी जो आर्क कहलाएगी ये मेजर आर्क कहलाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, अब इस मेजर आर्क में कितने भी पॉइंट्स आप ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पॉइंट्स। अगर कोई भी पॉइंट जैसे y को इस एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड से ज्वाइन कर लोगे तो एक एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बन रहा है? ए वाई बी, एंगल ए वाई बी बन रहा है, ठीक है। इस एंगल ए वाई बी, अगर ये भी पॉइंट आपने ज्वाइन कर लिया, ये वाला जो बोला है मैंने, इसे भी एंड पॉइंट से ज्वाइन कर लोगे तो एक एंगल बनेगा। इसे मान लेते हैं P, मान लेते हैं तो ए पी बी बन जाएगा। इसे मान लीजिए Q, ए क्यू बी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट एंगल्स या फॉर्म हो गए मेजर आर्क के ऊपर। लेकिन हम फिलहाल एक ही एंगल को डिस्कस करते हैं, y को। इसका रिलेशन इस सेंट्रल एंगल के साथ क्या होगा? ओके, तो इसे हम क्या लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड और आर्क, कॉर्ड और आर्क with the center is always twice the angle subtended in the remaining part of the circle, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान दीजिए, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड या फिर आर्क विद द सेंटर इज ऑलवेज ट्वाइस, मतलब डबल रहेगा। किससे डबल रहेगा? एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग आर्क ऑफ द सर्कल और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहां एंगल O क्या लिखेंगे हम? एंगल O इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल Y, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा? Y की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस 2 को इधर भेज देंगे तो 1/2 ऑफ एंगल O हो जाएगा Y। या फिर क्या बोल सकते हैं? एंगल Y इज ऑलवेज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। ये रिलेशन आपको समझना पड़ेगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कितने भी पॉइंट्स आप इससे मेजर आर्क में ड्रॉ कीजिए, जितने भी एंगल बनेंगे, जैसे ये पी को ए से ज्वाइन कर लीजिए, ओके, ये हो गया आपका और एक एंगल, इसका भी सेम यही होगा, एंगल पी इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल ओ, या तो सेंट्रल एंगल ओ इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी, सेंट्रल एंगल ओ क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल पी। जितने भी एंगल इस मेजर आर्क के ऊपर फॉर्म हो गए, सभी एंगल हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल ही रहेगा, मतलब y हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल, p हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। अगर q को ज्वाइन कर लेते हैं आप ए बी से, तो ये एंगल q भी हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल होगा। अगर सभी एंगल की वैल्यू जो कि मेजर आर्क के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल है, अगर मान लीजिए सेंट्रल एंगल 100 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 50, ये भी कितना होगा 50, ये भी कितना होगा 50, सभी की वैल्यू सेम आएगी, ओके। इससे क्या पता चल रहा है, एंगल इन द मेजर आर्क, जितने भी एंगल फॉर्म होंगे यूजिंग डिफरेंट पॉइंट, सभी का मेजर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। जिसे हम बोल सकते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट बोल सकते हैं, एंगल इन द सेम आर्क बोल सकते हैं, क्योंकि ये मेजर आर्क है, ए वाई बी की बात कर रहे हैं, इसमें जितने भी एंगल बनेंगे सारे इक्वल मेजर के रहेंगे। दिस इज वन अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, ध्यान में रखिएगा। सेंट्रल एंगल का रिलेशन इससे है, सेंट्रल एंगल इससे डबल रहेगा, जितने भी एंगल फॉर्म होंगे सबसे डबल रहेगा, मतलब यहाँ जितने भी एंगल फॉर्म होंगे ये सभी इक्वल मेजर के रहेंगे, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करके भी आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, देखिए ए बी सी सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स है, ठीक है, सच दैट एंगल बीओसी का मेजर कितना दिया 60 एंड बीओसी इज इक्वल टू 30, सॉरी बीओसी इज इक्वल टू 30 एंड एओबी इज इक्वल टू 60। बीओसी कितना दिया 30 एंड एंगल एओबी कितना है 60 है। D is a point on the circle other than arc ABC, ध्यान में रखिएगा, ये जो आर्क ABC है ना, इसको छोड़ दिया जाए तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल जो भी रह जाएगा, इतना रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के ऊपर ये पॉइंट D लाइज कर रहा है। क्या बोला गया, इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ABC, तो ये पॉइंट D क्या है, इस आर्क ABC के अलावा जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है उसके ऊपर ये पॉइंट D लाइज कर रहा है। देन वी हैव टू फाइंड एंगल ADC, ADC हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इट्स सो इजी। अब देखिए ये जो एंगल D है ना, ये एंगल D क्या है, इट इज एंगल फॉर्म इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू आर्क ABC। अगर आर्क ABC की बात करते हैं हम, देखिए अगर सीधा सीधा, ये उल्टा फिगर है, अगर सीधा सीधा फिगर हम समझते हैं, ये हो जाएगा आपका आर्क ABC और यह है पॉइंट D, ये उल्टा दिया है। अब सीधा करके देखते हैं, ठीक है, इस एंगल D को हमें फाइंड करना है और यहाँ ये पॉइंट B यहाँ है, ठीक है, और इसका मेजर कितना दिया है, BOC कितना है 30 और ABC कितना है 60। इससे क्या आ जाएगा, ये टोटल सेंट्रल एंगल हो जाएगा, ओके, इससे टोटल सेंट्रल एंगल आ जाएगा। अगर सेंट्रल एंगल आ गया तो ये प्रॉपर्टी अभी समझाया मैंने आपको, सेंट्रल एंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, या तो एंगल इन द मेजर आर्क, क्लियर। तो यहां इसकी D की वैल्यू क्या होगी, ये वाला रिलेशन यूज कर लीजिए आप, इस ये y हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल था, तो D क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। अभी सेंट्रल एंगल कितना कैसे निकालेंगे हम, इस सेंट्रल एंगल निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लीजिए, इतना एंगल 60, इतना 30, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, ओके, एंगल D की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्यूशन कैसे लिख रहा है देख लीजिए। सबसे पहले लिखते हैं एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये लिख लिया हमने सेंट्रल एंगल की वैल्यू, ओके। इसके बाद क्या करेंगे हम, हमें निकालना है एंगल D, इसको फुल फॉर्म में क्या लिखेंगे, एंगल ADC इज इक्वल टू, एंगल ADC इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल, is half of the central angle AOC, इसका रीजन लिखना है, क्या रीजन लिखोगे, सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द व्हाट एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल।
या तो एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो इतना बड़ा आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो भी मैंने बोला वो आपको लिखना है, ठीक है। एंगल सबटेंडेड इन द मेजर आर्क इज ऑलवेज हाफ ऑफ द, क्या लिखेंगे, सेंट्रल एंगल। क्लियर, सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी, तो ये स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एओसी, एओसी कितना है 90, 90/2 कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल डी कितना आ गया आपका 45 डिग्री। ये 1 या 2 मिनट्स का ही क्वेश्चन था, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिया हूं। वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, मिस नहीं करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसे हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं क्या दिया है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं पहले, क्या स्टेटमेंट दिया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही, जैसे कि मैंने पहले ही कहा हुआ आपको, क्या बोला गया है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। क्या बोला है, कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। इसका मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक सर्कल है, ओके, दिस इज अ सर्कल विद सेंटर ओ। क्या बोला गया है, किसी सर्कल में कॉर्ड का जो लेंथ है इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब एक कॉर्ड हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया कॉर्ड, जिसे नाम दे देते हैं ए बी, और ओ से अगर एंड पॉइंट्स को ज्वाइंट कर लेते हैं इसको, तो क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा AOB। अब यहां जो दिया है गिवन, उसको समझते हैं। ये AB जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, और AO और BO ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो कॉर्ड की लेंथ रेडियस से इक्वल है, मतलब ये लेंथ इस रेडियस से भी इक्वल है और इससे भी इक्वल है। मतलब जो ट्रायंगल या फॉर्म हो रहा है ना, ट्रायंगल AOB, ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर, यहां फिगर समझना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। एक ही सेंटेंस से हमने फिगर बना लिया, और जो भी गिवन था उसको, मतलब जो भी स्टेटमेंट था उसको हमने यहाँ फिगर में प्लॉट कर लिया है। The chord of a circle is equal to the radius of circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the major arc and also at a point on the minor arc and major arc. इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा, सेंटर से दूर जो chord, मतलब ये वाला पोर्शन जो है, ये हो जाएगा आपका माइनर आर्क, इसे नाम दे देते हैं x। ओके, चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, ये से लिखते हैं सॉल्यूशन फॉर दिस। क्या लिखेंगे हम, AXB क्या है, माइनर आर्क। AXB क्या है, माइनर आर्क, और यहां पॉइंट Y ले लेते हैं, तो AYB क्या हो जाएगा, AYB आर्क, AYB इज मेजर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। दोनों आर्क को हमने यहां मेंशन कर लिया है, ओके। और क्या दिया है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। इसका मतलब क्या होगा, ऑल्सो लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस AO, या तो OAB लिख सकते हैं, एंड BO। मतलब तीनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल है। जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल रहती है, तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहां ये सेंटेंस भी लिखेंगे हम, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल AOB क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, या फिर जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल रहती तो क्या बोलते हैं हम, उसके तीनों एंगल भी इक्वल रहेंगे, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। तीनों एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल के इक्वल रहते हैं, और तीनों एंगल का मेजर क्या रहता है, 60। ध्यान में रखिएगा, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल सेम रहते हैं, और मेजर क्या रहता है सभी एंगल का, 60 60 60 मिला के 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी भी वो सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, तीनों एंगल निकाल लिया हमने। अब तीनों एंगल निकाल लिया तो इसका भी मेजर आ गया, समझ लीजिए। ये दो की तो जरूरत नहीं है, इसकी बात करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री लिख चुके हैं आप, 60 डिग्री।
यहां लिखेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। रीजन क्या लिखना है यहां? प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। नहीं भी लिखा तो चलता क्योंकि ऑलरेडी हमने मेंशन कर चुके हैं या कि इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि पूछा क्या गया है। देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। ये माइनर आर्क हो गया, ए एक्स बी लिख चुके हम। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑन द माइनर आर्क इज दिस वन, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें निकालना है एंगल एक्स बी और साथ में ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। मेजर आर्क पे पॉइंट क्या लिया हमने? वाई लिया है। इसे हम ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है, इसे ज्वाइंट कर देंगे एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड के साथ, एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड के साथ, ठीक है, इस तरीके से ये भी ज्वाइंट कर लेते हैं। ओके, ये भी एंगल हमें निकालना है। एंगल ए वाई भी कहां फॉर्म हो रहा है? इस मेजर आर्क के ऊपर। क्लियर? मेजर आर्क क्या है हमारा? ए वाई बी। तो ये एंगल हमें वाई निकालना है, एक्स निकालना है। ओके, कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए देखते हैं। सेंट्रल एंगल कितना आ गया हमारा? एज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है। तो एंगल वाई क्या आएगा? सबसे पहले मेजर आर्क, एंगल इन मेजर आर्क, एंगल इन मेजर आर्क निकालते पहले, बाद में माइनर आर्क निकालेंगे। मेजर आर्क इज एंगल व्हाट? ए वाई बी, ए वाई बी, और इसका मेजर क्या रहेगा? हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल ए ओ बी। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये प्रॉपर्टी देखा है। एंगल इन द मेजर आर्क इज ऑलवेज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो क्या हो जाएगा? ये हाफ इंटू 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2 1 सा 30 सा, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ओके, तो एंगल इन द मेजर आर्क हम निकाल चुके हैं। नाउ एंगल इन द माइनर आर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए ध्यान में रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे एंगल इन द माइनर आर्क निकालें, ठीक है। अब देखो बच्चों, दो तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल इन द माइनर आर्क। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिए, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो इसमें आप। अगर इस फिगर को ऑब्जर्व करोगे आप, यह क्वाड्रिलेटरल भी फॉर्म हो रहा है, ए एक्स बी वाई, ठीक है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है? ए एक्स बी आई। किसी भी सर्कल के ऊपर अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस अगर लाइज करते हैं और जो भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा तो उस क्वाड्रिलेटरल को कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ध्यान में रखिएगा। तो क्वाड्रिलेटरल ए एक्स बी वाई कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और प्रॉपर्टी क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री रहता है। ध्यान में रखिएगा। तो यहां देखिए ना, एंगल y और एंगल x जो है ये अपोजिट एंगल है, दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? सम ऑफ अपोजिट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अब y की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके, कितनी है? 30। x कितना आएगा? तो y प्लस या तो फिर एंगल x प्लस एंगल y, दोनों का सम कितना आना चाहिए? प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ध्यान में रखिएगा, ये समझा रहा हूं मैं आपको। अलग अलग तरीके से आप ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। आपको वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हर एक चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए x प्लस वाई कितना आएगा? x प्लस वाई, x प्लस वाई कितना है? 30 इज इक्वल टू 180। 180 30 इधर जाएगा, 180 माइनस 30, x कितना आ जाएगा? 180 माइनस 30 इट इज 150 डिग्री। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी यूज करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब दूसरी